महाराष्ट्र की राजनीति में एक पावरफुल महिला का नाम जो इन दिनों सुर्खियों में है वो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार की बेटी सुप्रिया आनंद सुले, जिन्हें महाराष्ट्र की बहन कुमारी मायावती जी कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। आज की स्टोरी में बात करेंगे सुप्रिया सुले के सामाजिक, राजनीतिक और उनके व्यक्तिगत सफ़र के बारे में। सुप्रिया सुले पिछले 3 बार से महाराष्ट्र के बारामती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और हर बार उनकी जीत का मार्जिन बढ़ता जा रहा है। इसी कारण लगातार ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि शरद पवार के इस्तीफे के बाद सुप्रिया एनसीपी की बागडोर संभाल सकती हैं। सुप्रिया सुले को लगातार 7वीं बार उत्कृष्ट सांसद चुना गया है और अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर शरद पवार ने उनकी काफ़ी प्रशंसा भी की है। समाज और राजनीति में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली सुप्रिया सुले माइक्रोबायोलॉजी में ग्रेजुएट हैं और राजनीति में आने से पहले सुले वैज्ञानिक ब्लॉक में कार्यरत थीं। सुले ने कैलिफोर्निया में भी कुछ समय बिताया है, जहां उन्होंने यूसी बर्कले में जल प्रदूषण का अध्ययन किया। सुले का जन्म भारतीय राजनेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार और उनकी पत्नी पृथ्वा पवार के घर 30 जून 1969 को पुणे में हुआ था। उनके पति का नाम सदानंद सुले है। सुप्रिया सुले 2006 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी गईं। 2011 में सुप्रिया सुले ने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया। 2012 में सुले की लीडरशिप में युवा लड़कियों को राजनीति में मंच देने के लिए राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस नाम की शाखा का गठन किया गया। पिछले कई महीनों से पूरे महाराष्ट्र में कई रैलियों का आयोजन किया गया है, जिसमें कन्या भ्रूण गर्भपात, दहेज प्रथा और सामान्य रूप से महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुले को लोकसभा के सदस्य के रूप में उनके अनुकरणीय संसदीय जुड़ाव के लिए जाना जाता है, जिसमें वह कई मौक़ों पर लोकसभा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में से एक के रूप में उभरी हैं। फिलहाल सुप्रिया सुले एनसीपी के अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर चर्चा में थीं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद शरद पवार पार्टी की कमान अपनी बेटी सुप्रिया सुले को दे सकते हैं। हालांकि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के फैसले पर यूटर्न ले लिया है और उन्होंने कहा है कि वे इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। उनका टारगेट आगामी लोकसभा चुनाव 2024 पर है। फिलहाल इस स्टोरी में सिर्फ इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।